ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? एसी वोल्टेज रेगुलेटर। इसका क्या मतलब हुआ? हम एसी वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर इनपुट हमारा कुछ भी आ रहा हो, हम एक आउटपुट पर्टिकुलर वैल्यू को गेन कर सकते हैं। जैसे सपोज स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो इनपुट होता है, तुम्हें मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस हो रही है। ठीक है, तो इनपुट हमारा कैसा है? लो वोल्टेज एंड हाई करंट। ठीक है, यस सर। तो जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा वो क्या करेगा? वोल्टेज को हाई कर देगा यस सर। और करंट को? करंट को डिक्रीज कर देगा। और अगर एक बात और ध्यान दो, तो क्या वेव को उल्टा कर दिया? यस सर। सर पर वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो ऐसे कैसे हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ रही है तो डिस्कस करंट करेंगे, कम? डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी इसको। ओके सर। तो अभी मैंने बताया कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली क्या काम करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करता है। स्टेप अप कर देगा वोल्टेज को, ठीक है। यस। एक और ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन। इस बार हमारा इनपुट कैसा है? स्टेप हाई डाउन वोल्टेज, लो करंट। ठीक है ना? यस सर। अब ये क्या करेगा? लो वोल्टेज एंड हाई करंट। तो रेगुलेटर वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? हम वोल्टेज को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। यस सर। म्यूचुअल इंडक्शन याद है? यस सर। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? अगर किसी सर एक कॉइल में करंट चेंज होगी, तो नेबरिंग कॉइल उसको क्या करेगा? नेबरिंग कॉइल में बैक ईएमएफ जनरेट होगी उसकी वजह से, ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स एंड इसलिए करंट भी नेबरिंग कॉइल में जनरेट होगा, इंड्यूस होगा। हाँ, मतलब अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो रही है तो नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ आ जाएगा, राइट? यस सर, बैक ईएमएफ जनरेट। हाँ। अब ट्रांसफार्मर के दो डिजाइन है। एक डिजाइन को हम बोलते हैं बेसिक डिजाइन। तो जब बेसिक डिजाइन बनाई गई थी, तो उसमें एक साइड पे हमने क्या कर दिया था? कॉइलिंग कर दिया इसे। और ये हमारा कौन है? एसी इनपुट। इनपुट जहां पे लगाते हैं उस कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ओके सर। सर इसे सोर्स वाला साइड भी बोलते हैं। हाँ, सोर्स भी कह सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी। ओके सर। ठीक है। राइट साइड में हमने देखो ब्लैक कलर की दूसरी कॉइल लगा दी। यस सर। ये हमारा कौन है? एसी आउटपुट। यस। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस, और इसका नाम है सेकेंडरी कॉइल। सर लोड इसको बोलते हैं क्या? हाँ, आउटपुट को लोड बोलते हैं। सर वैसे लोड का मतलब क्या होता है? लोड का मतलब है जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं।
जैसे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो नोटिस करना, उसमें लिखा होता है क्या 2 किलोवाट 3 किलोवाट का लोड लिया हमने, 5 किलोवाट। यस सर। तो लोड का मतलब है आउटपुट, कितना हम यूज कर रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। ओके सर, मतलब इफेक्टिव जितना हमारे पास पहुंच रहा है। हाँ, और इनपुट हमारा, इनपुट का दूसरा नाम हमने क्या देखा, सोर्स है। सो अब बताओ क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला है पता है, EMF इक्वल टू -N dφ/dt। यस सर। ठीक है, जैसे मैंने सेकेंडरी के लिए अप्लाई करा वैसे प्राइमरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या माइनस बन जाएगा, NP। -NP dφ/dt। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा, यानी फ्लक्स इक्वली लिंक्ड है, तो क्या डिवाइड करने पर dφ/dt कट जाएगा। यस सर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, EMF E ES secondary बाई upon EP इक्वल टू, NS by N। ठीक है, जिसको मैं E कह रहा हूँ उसको V भी कह सकते हैं, एक ही बात है। यस। ठीक है, ट्रांसफार्मर यस। AC में तो काम करता है, ध्यान रखना, DC में काम नहीं करता। ओके सर। अभी बाई चांस DC की बात करें तो यार रखना काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डीसी में म्यूचुअल इंडक्शन होता ही नहीं है ना, इसलिए। हाँ इसीलिए म्यूचुअल इंडक्शन होता है DC में, इसलिए काम ही नहीं करेगा। ओके क्लियर है। सर। यस सर। अब ट्रांसफार्मर कितना अच्छा है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। कार वगैरह कितना परसेंट एफिशिएंट होती है, कुछ आइडिया है। क्या सर? कार का इंजन अराउंड 30% एफिशिएंट होता है, ओके सर। और ट्रांसफार्मर होता है 98% एफिशिएंट। इसका ओके मतलब सर। ट्रांसफार्मर बेस्ट नोन डिवाइस है एफिशिएंसी की टर्म्स में, इससे अच्छी डिवाइस आज तक नहीं बनी है। ओके सर। ठीक है, अब यस पावर सर। आउटपुट को हम क्या ले सकते हैं, पावर का फॉर्मूला में पता है VI। यस सर। आउटपुट का मतलब सेकेंडरी है क्या, यस सर। और प्राइमरी हमारा इनपुट है। यस। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, ईटा इक्वल टू पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट और VSIS बाई VPI। यस। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है इसका क्या मतलब है, मतलब पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू पावर इनपुट। परफेक्ट। इसका मतलब हमारी जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 100%। 100%। तो इसका मतलब पावर आउटपुट और पावर इनपुट क्या है, इक्वल। इसका मतलब VSIS किसके इक्वल है, VPIP। VPI। ठीक बात है। यस सर। तो VS बाई VP को हम क्या कह सकते हैं, IP by I। IP बाई IS। यहाँ कुछ बात नोटिस करी, कि करंट और वोल्टेज, अगर मतलब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट डिक्रीज होगी, तो इनवर्सली बिल्कुल। प्रोपोर्शनल। इसका मतलब वोल्टेज और करंट में रिलेशन ओम्स लॉ से नहीं देखना है, पावर से देखना है। ओके सर। इसका मतलब वोल्टेज जितना ज्यादा करूंगा करंट उतनी ही कम हो जाएगी। कम होगी। यहाँ तक की बात लॉजिकल लगी। यस सर। ठीक है, अब इसमें आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग के सिंबल से कहते हैं, इसका मतलब होता है NS बाई NP। क्या NS बाई NP को VS बाई VP भी कह सकते हैं, यस सर। और ES बाई EP। ठीक यस है, सर। यस सर। ठीक है, तो K का फॉर्मूला हमारा है NS बाई NP और VS बाई VP।
VS या ES एक ही बात है, वोल्टेज है। तो अगर मैं कह रहा हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप का मतलब होता है K की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स क्या होना चाहिए, greater than in primary coils. बिल्कुल सही। वैसे वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा, सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है प्राइमरी से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही। बट करंट क्या हो जाएगी, करंट प्राइमरी में ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही। वैसे अगर मैं कहता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो K इज लेस देन 1, NS इज Yes, लेस sir. देन NP, VS is less than VP, and IS is greater than IP. लॉजिकल लगा? Yes, sir. ठीक है। बेसिक डिजाइन के बाद अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है एडवांस डिजाइन। एडवांस डिजाइन का मतलब है एक हम पोल लेते हैं और उस पोल पे क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब इस प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर एक इंसुलेटर लगा देते हैं, और इंसुलेटर लगाने के बाद इसी पोल के ऊपर ही हमने क्या कर दिया है, आउटपुट भी लगा दिया है। Okay, sir. तो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स एक ही जगह आ गई हैं, Yes, sir. तो इससे फ्लक्स लीकेज क्या हो जाएगा, Reduce हो जाएगा। मिनिमम, ठीक है। तो इसका मतलब Yes, प्रेफर डिवाइस, प्रेफर डिजाइन कौन सी होनी चाहिए, एडवांस वाली एडवांस वाली। जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी। सर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि ट्रांसफॉर्मर्स कोर टाइप के होते हैं एंड शेल टाइप होते हैं, तो उसका क्या मतलब है? वो मुझे नहीं पता बेटा, मुझे तो यही पता है दो टाइप के हैं। मैं भी ओके इनका सर। नाम दे दिया हो सकता है उसको नेमिंग कर दी हो कुछ। ओके सर। एक बार चेक करना, तो हो सकता है इनको नेमिंग कर दी हो, जिसको मैं प्राइमरी, बेसिक और एडवांस कहता हूँ, तो उसको नेमिंग कर दी होगी। अब एग्जाम में ओके। पूछता है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर उनको लेमिनेट करते हैं, क्यों करते हैं। एडी लेमिनेट करंट करने से क्या प्रोड्यूस। फायदा है, एडी करंट मिनिमम हो जाता है, ठीक है। यस सर। लेमिनेट करने से एडी करंट मिनिमम हो जाता है। उसके बाद हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन से क्या फायदा है, सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसका हिस्टेरिसिस एनर्जी लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस मिनिमम होता है। इसका मतलब एनर्जी लॉस सॉफ्ट आयरन को यूज करने से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो लॉस जाएगा। मिनिमम। हाँ, हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस यस लॉस सर। का कुछ आइडिया है। तो फोर्थ चैप्टर में शायद पढ़ा था पर मुझे इतने अच्छे से हाँ याद नहीं है। हाँ, ऐसा ग्राफ बनाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एच का। यस सर। तो इस ग्राफ का जो एरिया होता है, ये एरिया हिस्टेरिसिस लॉस है या एनर्जी लॉस। तो सॉफ्ट आयरन यस। के लिए ये ग्राफ कैसा होता है, नैरो। नैरो होने का यस सर। मतलब एनर्जी लॉस बहुत कम करता है सॉफ्ट आयरन, और स्टील ओके काफी सर। ज्यादा करता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि सॉफ्ट आयरन यूज करें। ओके सर। आई होप बेसिक बात समझ में आ गई ट्रांसफार्मर की। यस सर आ गई। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़े से करा था, उससे और आइडिया लगेगा। एक बेसिक बात दिमाग में रखना, ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज करोगे, एसी में, एसी में राइट समझो। डीसी में यूज नहीं कर सकते। ओके सर। सर आप सही बोल रहे थे, उन्होंने कोर टाइप वो नॉर्मल वाले को बोला था एंड एडवांस शेल टाइप ऐसे, हाँ मतलब वही ये मैंने नहीं कहा, वो तो डिफरेंस। उसने नेमिंग कर दी हो। यस सर।
मतलब जिसको मैं बेसिक कहता हूँ और एडवांस कहता हूँ उसको कुछ और कह दिया इन्होंने, राइट? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑफ सर ट्रांसफॉर्मर क्या होना चाहिए? म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल ठीक है। और एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ बिल्कुल सही, दोनों अलग डिवाइसेस है, राइट? यस सर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या करना चाह रहे हैं। Transformer of efficiency 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. तो ये इनपुट है या आउटपुट है? आउटपुट है। सप्लाई इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए? अच्छा मुझे लगा क्योंकि हम इस पे वर्क कर रहे हैं तो ये हमारा टोटल है, सो मतलब इफेक्टिव है तो। सप्लाई का मतलब इनपुट। यस सर, ओके इनपुट। ठीक है, तो 200 वोल्ट हमारा कौन है? वी आई। वी वीपी। इनपुट। वीपी, हाँ जी, मतलब वी प्राइमरी। हाँ प्राइमरी का वोल्टेज। और 3 किलोवाट क्या है? अब पी प्राइमरी। पी पावर इनपुट। इनपुट। ठीक है, इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, तो ये 6 एम्पियर क्या है? आई एस। बिल्कुल सही। द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो क्या हमसे वी एस और आई पी पूछा है? यस सर। बिल्कुल ठीक है। अब दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? एफिशिएंसी का आ रहा है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वी 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 आउटपुट इनटू आई आउटपुट अपॉन वी इनपुट अपॉन आई इनपुट। हाँ एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगेगा, बट मुझे लगता है वो सेकंड स्टेप में लगेगा। आ, लगा के देखो, चलो लगा के देखो, सॉल्व होता है या फंस जाएंगे? हो सकता है सॉल्व हो जाए, करके देखते हैं, क्योंकि पावर गिवन है तो पॉसिबल है कि सॉल्व हो जाएगा। यस सर, मैं एक संग करके देखती हूँ। मैं करता हूँ। ईटा इज पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट, राइट? यस सर। क्या ईटा 90% है? यस सर। क्या पावर इनपुट 3 किलोवाट है? यस सर। क्या पावर आउटपुट को वी एस आई एस कह सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, लग जाएगा ये फॉर्मूला। और आई एस हमें 6 एम्पियर गिवन था। यस सर। तो पहले तो ये 2 जीरो काट दो, तो क्या ऐसा बन गया 90 इंटू 30, और आई एस कितना था हमारा 6, यस सर। तो मुझे लगता है 450 वोल्ट आ जाएगा। ठीक बात है। यस सर। उसके बाद क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी? यस सर। आई थिंक इससे सॉल्व नहीं होगा। एक और फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है, पावर इक्वल टू वी आई प्राइमरी के लिए। यस सर। इनपुट पावर तो पता थी हमें, और वीपी पता था 200 है। ठीक है, यहाँ से आईपी आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। बिल्कुल सही। आईपी कितना आ गया? 60। अच्छा सर, 15 सॉरी, एम्पियर। हाँ जी, 15। यस सर। देखते हैं 450 और 15 ऑप्शन में है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में है, तो कौन सा आंसर मार्क करें? सर बी वाला, क्योंकि उसमें वॉट दिया है, दूसरे में वोल्टेज दिया है, वॉट तो पावर की यूनिट होती है। हाँ, तो 450 वॉट नहीं होना चाहिए, 450 वोल्ट परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो यस। अब थर्ड ट्राई करो इसी कॉन्सेप्ट पे। ओके सर।
220 वोल्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन में? तो हमारा इनपुट वोल्टेज इनपुट मतलब VP वोल्टेज। है। यस सर। 2 एम्पियर क्या है? और टू हमारा आउटपुट करंट IS कहते हैं, IS। यस सर। एंड 440 वोल्ट? तो हमारा VS है। बिल्कुल सही। सर 5 आ रहा है मेरा। डी 5 आ रहा है? 5। यस सर। 5 बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है? सर मैं इसका फॉर्मूला भूल गई, क्या था? कोई बात नहीं, लिख लो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है VS बाई VP। सर VS by VP। हाँ। ओके सर। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 2 आ रहा है? यस सर 2 है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज डबल हो गया, राइट? यस सर। ठीक है। अगर वोल्टेज डबल है तो करंट हाफ होगी या नहीं होगी? यस सर होगी। बट यहाँ तो नहीं हो रही है। तो क्योंकि एफिशिएंसी 80% है। हाँ, ये बात समझ आ जाओ, क्योंकि एफिशिएंसी 80% है। अगर ये 100% होती तो आंसर 1 एम्पियर आता या 4 एम्पियर आता? और 1 एम्पियर आता। नहीं, तब 4 एम्पियर आता। तो करंट हाफ हो जाता है ना अगर 100% एफिशिएंसी होती तो। मैं भी ये कह रहा हूँ। तो 4 एम्पियर कैसे आता? देखो, सोचो, ध्यान से सोचो, करके देखो। एटी परसेंट की जगह 100% करके देखो, इस क्वेश्चन में कितना आता है। VS बाई VP, अगर एफिशिएंसी 100% है तो क्या VS बाई VP इक्वल टू IP बाई IS कह सकते हैं? यस सर। उससे करके देखो कितना आता है। सर 4 एम्पियर ही आ रहा है पर क्यों? बिल्कुल सही। इसका मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूजन होती है लोगों को। मैंने बोला था यस करंट अगर एफिशिएंसी 100% है तो वोल्टेज डबल तो करंट हाफ हो जाएगी, राइट? यस सर। तो वो आउटपुट करंट हाफ होगी। अच्छा ओ ओके। अगर तुम इनपुट करंट सोच रही हो फिर तो वो डबल हो जाएगी। यस सर। सर पर इनपुट डबल क्यों होगी? अगर एफिशिएंसी 100% है तो फॉर्मूले से यस देखो सर। क्या हो रहा है। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो हाफ ही हो रही है बट मतलब हाँ, आउटपुट हाफ हो रही है। कौन किसका हाफ हो रहा है? हाँ, वो बात समझने वाली है। आउटपुट इनपुट का हाफ हो रही है। हाँ, तो के का फॉर्मूला, के हमारा 2 आया। और यस मैंने सर। बताया था VS बाई VP किसके इक्वल होता है। आई P by IS। बट ये कॉन्सेप्ट तभी लगाना जब ईटा क्या हो, 100%। तभी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो VS यस हमारा कितना था? 440। यस सर। और VP कितना था? 220। सही बात है। यस सर। तो क्या IS आ गया? IP बाई 2। यस सर आ गया। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ करंट हाफ हो जाएगी अगर तुम IS के टर्म में सोच रही हो तो। ओके सर। इसका मतलब आउटपुट करंट हाफ हो जाएगी। और अगर प्राइमरी के टर्म्स में सोच रही हो तब क्या होगा? हाँ जी डबल हो जाएगी। तो प्राइमरी करंट डबल थी सेकेंडरी की। ओके सर। लॉजिकल लगा? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट लग रहा है। यस सर।
ठीक है देखो, टू 20 वोल्ट क्या है हमारा? सर हमारे सप्लाई है क्या, मतलब हाँ, प्राइमरी वीपी? मतलब प्राइमरी है वो, राइट। यस सर। और 110 वोल्ट क्या है? हमारा वीएस। बिल्कुल सही। और 55 वॉट? और पी पी आउटपुट। पी आउटपुट। यस सर। बिल्कुल ठीक है। 0.5 एम्पियर क्या है? तो ये मुझे समझ नहीं आया, मैं सोच रही थी क्या है। मेंस, देखो जैसे यहाँ लिखा 220 वोल्ट मेंस, तो मेंस का मतलब मैंने क्या बताया था? अच्छा, सोर्स। मेंस का मतलब इनपुट या यस प्राइमरी। सर। यस तो सर। 0.5 एम्पियर हमारा कौन है? आईपी। ओके सर। आउटपुट को हम लोग लोड कहते हैं, लोड। ओके सर। तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दो, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। यस सर। सर 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? अगर वो 0.5 आ रही है तो 50%। हाँ, तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, राइट। यस सर। तो आंसर डी होगा, ए होगा या सी होगा? सी होगा। मुझे सी लग रहा है। यस सर, सी होगा। सही बात है। यस सर। तो इसका मतलब ऑप्शन भी सोच के बनाए गए हैं क्या? जी सर। बढ़िया। अब ये क्वेश्चन में 5 डबल स्टार है, मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला है। कुछ आइडिया लग रहा है किस चीज की बात कर रहा है? यस सर, मुझे ये लग रहा है कि हमें ईएमएफ का फॉर्मूला होता है d5/dt, और उन्होंने बोला है कि प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो ये है। हम इसको बिल्कुल सही है। डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा वीपी आ जाएगा, एंड फिर वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू N2/N1 एन एस अपॉन एनपी से हम एनएस निकाल बाय। सकते बिल्कुल ठीक है, ट्राई करो, मुझे लगता है आना चाहिए आंसर। हैं। Yes, sir. पहले फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या 4 आ गया? Yes, sir, मेरा आंसर 4 ही आया। 4 तो हमारा वोल्टेज है, प्राइमरी का या सेकेंडरी का? सर प्राइमरी का। और इन्होंने किसका पूछा है? सेकेंडरी का सर, मेरा 40 आ रहा है, 40 वोल्ट। हाँ, तो वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी लगा के देखो। यस सर, लगा दिया, मेरा 40 वोल्ट आ रहा है। बढ़िया। ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। जी सर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर को लेमिनेट क्यों करते हैं? सर एडी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉसेज है मिनिमाइज हो जाए इसलिए। बिल्कुल सही। एडी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, राइट। यस सर। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, सर
सप्लाइज करंट ऑफ 2 एम्पियर टू द लोड का मतलब है 2 एम्पियर हमारा VS और IS है, सॉरी। IS लग रहा है मुझे भी। ओके सर। आगे क्वेश्चन में बोला भी करंट इन प्राइमरी कॉइल इज, इससे क्लियर है यस सर। कि मैं IP निकालना है। यस सर। एंड ऑपरेट्स ऑन अ 220 वोल्ट लाइन का मतलब हमें ये इसकी समझ जरूरत ही नहीं नहीं है आया। हमें। हाँ जी, जरूरत नहीं है, पर सर वैसे आपसे वैसे पूछ रही थी। एन आइडियल वो तो ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट मेरे हिसाब से इनपुट है ये। ओके सर। हालांकि बहुत क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है 220 वोल्ट के बारे में। हाँ जी, राइट। सर 50 आ रहा है 50 एम्पियर। बिल्कुल सही। कौन सा फॉर्मूला लगाया? सर IS by IP is equal to NP by NS। बिल्कुल ठीक है। IS by IP इक्वल टू NP by NS। NP by NS, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ टर्न से सॉल्व होगा, राइट? वोल्टेज सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। यस सर। बिल्कुल ठीक है। सर मेरे को एक और क्वेश्चन था, जो हाँ VS by VP is equal to IP by IS, तो हम आइडियल केस में लगा सकते हैं। सिर्फ आइडियल पर में। यस सर, पर जो VS by VP is equal to NS by NP, ये भी आइडियल केस में लगा यूनिवर्सल, सकते ये हैं। यूनिवर्सल सब जगह चलेगा। ओके सर। VS by VP इक्वल टू NS by NP, ये फंडामेंटल है, सब जगह चलेगा। पर सर हम अगर फ्लक्स लीकेज हो, जैसे आपने d5/dt कैंसिल करा था और आपने बोला हाँ था कि फ्लक्स लीकेज ना हो तो ही, तो अगर फ्लक्स लीकेज हो तो ये भी नहीं चलेगा। हाँ, ये भी नहीं चलना चाहिए वैसे। ओके सर। मतलब एक होता है आइडियल केस और एक होता है रियल केस, राइट? यस सर। तो हम अज्यूम करते हैं कि 100% डिफिशिएंट नहीं, बट 99.5% डिफिशिएंट है, ओके सर। या 99% एफिशिएंट कह सकते हैं। ओके सर। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखें। यस सर। फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी शायद, हाँ, पर फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, फेज बदलता है पाई से। ओके सर। तो इसका मतलब पक्का ए और बी तो रॉन्ग है। यस सर। 50 हर्ट्ज ही होना सर चाहिए आउटपुट। यस सर। सर फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहती है, मतलब कोई क्योंकि रीजन फ्रिक्वेंसी है? को कौन बदलेगा? सर कौन बदलेगा? जो जनरेटर है ना, जो जनरेट कर सकता है वही बदल सकता है फ्रिक्वेंसी को। अगर हम ओके सर। जनरेटर की स्पीड कम ज्यादा कर दें रोटेशन की, तो फ्रिक्वेंसी बदलनी चाहिए। ओके सर। इसका मतलब ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता। यस सर, बट AC जैसे जनरेटर का सकता है। हाँ, AC जनरेटर जैसे इंडिया में होता है 50 हर्ट्ज, US में 60 हर्ट्ज। यस सर। तो जो यूएस के जो जनरेटर है वो ज्यादा एफिशिएंट है, फास्ट रोटेशन करते हैं। ओके सर। तो अब 8 का आंसर क्या होगा? एक सेकंड सर। VS by VP इक्वल टू NS by NP से सॉल्व नहीं हो रहा? तो हो गया, मैं कर रही थी, बट मेरा आंसर अलग आ रहा है। नहीं सर, आ गया सॉरी, मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया। आ गया सर। 200 वोल्ट ही आ रहा है। बढ़िया।
अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएं क्वेश्चन का। यस सर। ठीक है, तो ये केस स्टडी है, IIT एडवांस में आई थी, एनसीईआरटी से डाली थी उन्होंने। ऐसा क्वेश्चन तो मैं एनसीईआरटी में मिलेगा, एक बार ओके रीड सर। करो। सर मैंने पढ़ लिया। ठीक है, अब पहले मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे इसको। यस सर। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुमको ये समझ में आना चाहिए कि पावर ट्रांसमिशन जब हम करते हैं तो हम चाहते हैं एनर्जी लॉस ज्यादा हो या बहुत कम हो। बहुत कम। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ लॉस की बात कर रहा है? सर करंट अगर हम डायरेक्टली सप्लाई करेंगे वायर से करंट कैरिंग, मतलब एक जिस केबल से सप्लाई करेंगे तो उसमें काफी लॉस होएगा, एनर्जी लॉस होएगा डायरेक्ट। बट ट्रांसफार्मर यूज करने से क्या एनर्जी लॉस कम हो जा रहा है? यस सर, हो रहा है कम काफी। बिल्कुल सही। और ये बोलना चाह रहा है कि क्या हम दो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ स्टेप अप यूज करते हैं, और जहाँ कंजम्पशन होता है वहाँ स्टेप डाउन यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसकी पावर गिवन है हमें 600 किलोवाट। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। If the direct transmission method with a cable of resistance 0.4 ohm per kilometer is used, the power dissipation during transmission is, परसेंटेज लॉस निकालना है। ओके सर। तो क्या हम पहले रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर पावर लॉस निकालो आई स्क्वायर आर से। ओके सर। क्या हम पहले करंट निकाल सकते हैं पावर इक्वल टू वी आई से? यस सर, निकाल सकते मुझे लगता है करंट 150 आएगी, निकाल के देखो। हैं। देन पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर से निकालकर आंसर 33% आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर 150 एम्पियर करंट आ रहा है। 150 आ रहा है मेरा, P इक्वल टू वी आई यस से। यस अब पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगाओ, आई तुम्हें पता है 150 इंटू 150 इंटू आर। अब आर कैसे निकालेंगे? 0.4 ओम पर किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर।